Hello everyone, myself Abhishek Kumar. I am a BMRIT intern in King George Medical University, Lucknow. My today's discussion topic is piezoelectric effect. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने से पहले हमें पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जानना जरूरी है। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल वह मटेरियल है जिसपे अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब प्रेशर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। एंड वाइस वर्सा, अगर हम इस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वह साउंड वेव या मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, सेकंड पॉइंट, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे डाइपोल से मिलके बने होते हैं। डाइपोल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल या मटेरियल होते हैं उस पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाइपोल पाए जाते हैं और हर एक डाइपोल के पास अपना खुद का एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है। जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उस पर नेट चार्ज 0 होता है। और ये डाइपोल जो होते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में रेंडमली अरेंज होते हैं, अपने पर्टिकुलर अलाइनमेंट में पैरेलल या हॉरिजॉन्टल वे में अलाइन नहीं होते। थर्ड पॉइंट ये है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल जनरली इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि जब हम उनमें उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती, उस मटेरियल को इंसुलेटर बोलते हैं। इसीलिए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड आर्टिफिशियल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। आर्टिफिशियल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम मैन मेड और फेरो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल होते हैं क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ये हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। हेक्सागोनल शेप हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, क्रिस्टल के बारे में। यह हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर शेप होते हैं, दो ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट साइड में, और एक ट्रायंगल को हम पहला ट्रायंगल मानते हैं, दूसरे को तो एक ट्रायंगल पे टोटल हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और दूसरे ट्रायंगल पे हम निगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो पहले ट्रायंगल पे मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, पहले ट्रायंगल पे हम निगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, दूसरे ट्रायंगल पे पॉजिटिव चार्ज। किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रल चार्ज होता है उस ट्रायंगल के सेंटर पे होता है। तो जो पहला ट्रायंगल जिसपे निगेटिव चार्ज है उसका सेंटर उस ट्रायंगल के बीच में, मतलब उसका चार्ज उसके ट्रायंगल के बीच में, निगेटिव चार्ज उसके बीच में, और जो दूसरा ट्रायंगल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज उस ट्रायंगल के बीच में, मतलब उसके जस्ट नीचे। तो दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ही यह जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा एग्जाम्पल नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम्पल होता है टर्मेलाइन। तीसरा होता है रोचल साइड का ही दूसरा नाम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्राइड होता है। बहुत सारे इंटेंस एग्जामों में रोचल साइड का केमिकल नेम पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पुटअप कर दिया। हम इसका बगल में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बगल में मैं इसका स्ट्रक्चर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मैं स्ट्रक्चर दिया हूं, आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। दूसरी बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, आर्टिफिशियल या मैन मेड या फेरो इलेक्ट्रिक या फिर इसे सेरेमिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या क्रिस्टल भी बोलते हैं। इसका सबसे पहले जो आर्टिफिशियल या मैन मेड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल था वह बेरियम टिटानेट था। बेरियम टिटानेट जो था बनाया गया था। इसके बाद हम PZT सेकेंड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आर्टिफिशियल मटेरियल बनाए PZT का मतलब होता है लेड जर्कोनेट टिटानेट या PbZrTiO4। जब इसकी खोज हुई PZT की
तो जो पहला पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बेरियम टिटानेट था उसे पीजेटी से रिप्लेस कर दिया गया। तीसरा जो आर्टिफिशियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। वो पॉलीमर्स होते हैं पीवीडीएफ, प्लास्टिक पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड। इस तरह और भी बहुत सारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल, लेकिन हम कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो बार बार किसी ना किसी रिपीटेटिव एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं, तो अब आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आसानी से समझ में आएगा। तो अब अपना मेन टॉपिक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक दो वर्ड से बना है। पीजो, पीजो का मतलब होता है प्रेशर, यह एक ग्रीक वर्ड है। पीजो का मतलब होता है प्रेशर और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है अल्ट्रासाउंड का, यह मेनली पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी डायग्नोस्टिक मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में जो अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं, उस अल्ट्रासाउंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही बेस्ड है। थर्ड पॉइंट, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होता है मैं आगे इसके डिफिनीशन में बताऊंगा। अभी आप बस यहाँ ये जानिए कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, जो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये कुछ सॉलिड में एज वेल एज कुछ लिक्विड में शो होता है। कुछ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सभी सॉलिड्स एंड लिक्विड में शो करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ कुछ सॉलिड एंड लिक्विड में शो करता है। हिस्ट्री की बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज दो फ्रेंच फिजिसिस्ट पेरी क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी ने 1880 में किया था। यह दोनों साइंटिस्ट भाई थे। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन के बाद, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिफिनीशन के बारे में। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ मटेरियल की, सर्टेन मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसपे अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस उस सर्टेन मटेरियल लाइक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, उस मटेरियल पे अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर देते हैं तो वह वोल्टेज अप्लाई करता है। इसका रिवर्स, अगर हम उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वह साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम वाइस वर्सा बोले। यही मैं लाइन पीछे स्लाइड में कहना चाहता था कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एक रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। मेन हमारा रीजन कहने का यही था। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद इसका एक नोट पॉइंट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है यह उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है, उन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं जिन क्रिस्टल की स्ट्रक्चर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ये कि जब हम क्रिस्टल को दो भाग में काटें तो उस क्रिस्टल का मिरर इमेज शीशे में हूबहू न बने। उस क्रिस्टल्स को नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम सिमेट्रिक क्रिस्टल में देखेंगे तो वहां इसलिए नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि वहां चार्ज बैलेंस होता है। और जब चार्ज बैलेंस रहेगा तो अगर उस पर हम प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, जिसके वजह से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और वोल्टेज हमें प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह इफेक्ट है जिसमें अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम उस मटेरियल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो क्रिस्टल के अंदर, जो क्रिस्टल के सेंटर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, जो डाइपोल हैं,
उस हम क्रिस्टल भी बनाए थे, फिर बना दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए एक ट्राइंगुलर है, एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम बताए थे कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रल चार्ज उस ट्राइंगल के सेंटर में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये हम ट्राइंगल पे आप चार्ज दे रहे हैं। अब जो इसका सेंट्रल चार्ज है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, मैकेनिकल प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्रिस्टल जब हम ऊपर नीचे से दोनों से इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सब कंप्रेस होगा। जैसे ये क्रिस्टल दबेंगे तो ये चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जैसे ये चार्ज एक दूसरे से दूर होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसीलिए जब हम किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे प्रेशर देंगे तो उस क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज थे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब पोलराइजेशन उसके अंदर आ गया। जैसे ही पोलराइजेशन आएगा, इस क्रिस्टल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट की। जितना ज्यादा हम प्रेशर उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे देंगे उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा। सेकेंड पॉइंट, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को देंगे तो वो मटेरियल या फिर एक्सपांड होगा या फिर कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल है उसके मोमेंट होते हैं। मोमेंट के कारण वो मटेरियल एक्सपांड या कंट्रैक्ट होते हैं, जिसके वजह से वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वाइब्रेट करने लगते हैं और अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ जानने वाली ये बात है कि इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ हम एसी करंट क्यों देते, डीसी करंट क्यों नहीं देते। डीसी करंट भी तो हम दे सकते थे। तो एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस समझिए। हम यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम है, जो वर्टिकल लाइन है ये वोल्टेज है। वोल्टेज का इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के ऊपर नीचे निगेटिव। कभी भी जो डीसी करंट होता है वो फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि जो एसी करंट होता है पोटेंशियली फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में। अगर हम डीसी करंट देंगे तो सिर्फ उस मटेरियल में, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में सिर्फ एक्सपांशन होगा। वो मटेरियल सिर्फ एक्सपांड होगा, अपने साइज में बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ डीसी करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम एसी करंट देंगे तो वो मटेरियल एक्सपांड एंड कंट्रैक्ट दोनों होगा, जिसके वजह से वो बार बार ये चीज होगा, क्योंकि हम रेगुलर कंटिन्यूअस एसी करंट दे रहे हैं तो दो डायरेक्शन में एसी करंट फ्लो हो जाता है, जिसके वजह से बार वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या क्रिस्टल बार एक्सपांड एंड कंट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से वो क्रिस्टल क्या होने लगा, वाइब्रेट। जब वाइब्रेट होगा तो उस क्रिस्टल से क्या निकलेगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। यही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था कि कभी भी इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एसी करंट देते हैं, डीसी करंट नहीं। डीसी करंट देंगे तो बार उस क्रिस्टल में सिर्फ एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन रहेगा, कंट्रैक्ट होगा नहीं। तो एक्सपांशन कंट्रैक्ट जब होगा नहीं तो वाइब्रेशन होगा नहीं उस क्रिस्टल में। जब तक उस क्रिस्टल में वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेकेंड टाइप है, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही वो मेन रीजन है जिसके वजह से हम डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं कि हमें एसी करंट देते हैं ट्रांसड्यूसर या प्रोब में, तो वहां से हमें साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव मिलता है। नोट पॉइंट ये जानना सबसे जरूरी है। सॉरी, नोट पॉइंट, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक मेन पॉइंट ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करते हैं
तो जो हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो हम करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी देते हैं, वह नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल के इक्वल होना चाहिए। जब तक ये दोनों फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल इक्वल नहीं होंगे, तब तक अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट नहीं हो सकता। यहाँ फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम। डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये जो मटेरियल है मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मटेरियल को हम देखिए कंप्रेस कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम इसको एक सर्किट के थ्रू वोल्ट मीटर लगा रखे हैं। जैसे ही हम इस पे प्रेशर देते हैं तो ये दोनों चार्ज सेपरेट होते हैं। दोनों चार्ज यहाँ पास पास थे, जैसे ही हम मैकेनिकल स्ट्रेस दिए दोनों दूर दूर हो गए। जैसे ही दूर दूर हुए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, और वो वोल्टेज वोल्ट मीटर में शो होने लगा। तो जो ये रेड कलर का वोल्ट मीटर का जो इंडिकेटर है, वो अभी 0 वोल्टेज पे इधर था। जैसे ही वोल्टेज दिए वो शिफ्ट हो गया, मतलब वोल्टेज शो होने लगा। सॉरी, कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम सबसे पहले बताएं कि जब भी हम किसी कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, कि जब भी हम किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वह मटेरियल एक्सपांड होता है और इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट, न कि डीसी करंट, इसका कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। तो एक्सपांड करेगा, फिर ये कंटेक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा, कंटेक्ट करेगा, जिसके वजह से इस क्रिस्टल में वाइब्रेशन होंगे और ये साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में यूज होता है। हम सब जानते हैं कि मेन कोर ही है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम कंसेप्ट नहीं लगाएंगे तो हम साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हम पेशेंट की पैथोलॉजी को डिटेक्ट नहीं कर। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में भी जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकेंड टाइप होता है, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका यूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन गैस लाइटर, इसमें हम डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम गैस लाइटर में हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, जिसके वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क उस गैस में लगने के बाद वो लाइटर जल जाता है। इसीलिए हम गैस लाइटर में डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं। सोनार में भी हम इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ससाउंड वेव में प्रोड्यूस होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। नोट पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो जो मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वह इसी समय देखा गया था। किस फॉर्म में? सोनार डिवाइस के फॉर्म में। एडवांटेज, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एडवांटेज, यह हाईली सेंसिटिव होते हैं। क्यों हाईली सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि जब इसमें हम थोड़ा सा भी इस मटेरियल पे थोड़ा सा भी मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे तो ये वोल्टेज शो करता है। हम जानते हैं कि अप्लाइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, तो सेंसिटिविटी है ना इसकी, इसीलिए हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस पे अप्लाई प्रेशर करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज दिखेगा। फास्ट रिस्पांस, सेकेंड इसका एडवांटेज है फास्ट रिस्पांस। फास्ट रिस्पांस क्यों है? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी हाई है, इसमें कोई एक्सटर्नल पावर का यूज नहीं होता। अब बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिसएडवांटेज की। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द कास्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल इज वेरी हाई, इसलिए कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है बहुत महंगे मिलते हैं, इसीलिए यह इसका एक मेन डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज कटिंग एंड शेपिंग ऑफ द क्रिस्टल इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों कटिंग एंड शेपिंग क्रिस्टल की क्यों जरूरी है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि हम उस क्रिस्टल को जब तक एक सुनिश्चित शेप, आकार, आकृति नहीं देंगे, तो जो हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं
उसकी फ्रीक्वेंसी उस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से नहीं मिलेगी। जब तक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं मिलेगी तब तक वो अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए हमें उस क्रिस्टल की कटिंग और शेपिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि हमारे से केयरफुल कट नहीं करेंगे क्रिस्टल को तो हम अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हाई टेम्परेचर रिड्यूस इट्स इफेक्ट। हाई टेम्परेचर पे जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, कम हो जाते। क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लाइक पोलराइजेशन को छोड़ दे उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसीलिए अगर किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे क्वार्ट्ज का 530 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, तो अगर उससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर पे वह क्वार्ट्ज अपनी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, जिसके कारण वह अब क्वार्ट्ज मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। इसीलिए यह इसका मेन डिसएडवांटेज है और लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड एनर्जी आउटपुट। लिमिटेड एनर्जी आउटपुट इसका सेकेंड लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि ये जो क्रिस्टल है, लिमिटेशन इसलिए है कि यह जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या मटेरियल है यह हमेशा सभी जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसका उपयोग हम हर जगह कर सके। इसीलिए इसका लिमिटेड एनर्जी आउटपुट है। थैंक यू फॉर योर टाइम।